नमः शिवाय डिवाइन। स्वागत है आपका दिव्य ऊर्जा में। मैं सौरभ और आज मैं आपके लिए लाया हूँ पिका कार्ड। और पिका कार्ड में आज बात करेंगे गॉड गाइडेंस में माँ काली के ब्लेसिंग्स और गाइडेंस आपके लिए। तो आज की रीडिंग के लिए आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 कार्ड हैं। सबसे पहला कार्ड स्वयं महाकाली का है, माँ काली का है। दूसरा आप देख रहे हैं भद्रकाली जी का कार्ड है यहाँ पे। और तीसरा आप जो देख रहे हैं ये है माँ दुर्गा देवी जी। तो इन तीनों में से आपको सिलेक्ट करना है आज अपने लिए। जिनके साथ भी आप जाना चाहें आप जा सकते हैं। आप पूरी वीडियो देखना चाहें आप देख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। और जो टाइमिंग है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए आज की रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय, जय माँ महाकाली। तो चलिए, जिन्होंने भी पहला माँ काली जी का कार्ड सिलेक्ट किया है आपकी रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। आपके लिए कार्ड शफल करते हैं। जय माँ काली, कृपया हमें गाइड करें इन कार्ड्स के माध्यम से, हमें गाइडेंस दें। ओम नमः शिवाय, जय माँ काली, हर हर महादेव। थैंक यू, थैंक यू। ओके, परफेक्ट। तो चलिए मैं आपके लिए कार्ड्स देखूं इस रीडिंग के। तो सबसे पहला कार्ड आया है आपके लिए इस रीडिंग में कि आपको आपके लाइफ में एक बैलेंस की ज़रूरत है और फिर एक मॉडरेशन की ज़रूरत है। सबसे पहले आपको अपनी जो जीवन है, आपकी जो एनर्जी है, सबसे पहले आपको उन्हें बैलेंस करने पे ध्यान देना चाहिए। अपने चक्रास को क्लीन कीजिए और जीवन में एक संतुलन बना के चलिए। अपने जीवन में जितना आप अपने संसारिक कार्यों को प्रायोरिटी देते हैं, महत्व देते हैं, उतना ही आपको अपने आध्यात्मिक जीवन को भी प्रायोरिटी देनी है और बैलेंस करके अपने जीवन में चलना है। एक बदलाव, एक चेंज आप लाएं। थोड़ा सा अपने जो हैबिट्स हैं उनमें आपको थोड़ा सा बदलाव चाहिए और चेंज चाहिए। अपने जीवन में एक्सरसाइज को उतारिए, आप योगा को उतारिए और जो लेज़ीनेस है उसे आप त्याग दीजिए। साथ में आपको ये जो टाइम है, माँ कह रही हैं, नेगेटिविटी को क्लीन करना है। कॉपरेशन और कॉम्प्रोमाइज़ करने का समय है। थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है इस टाइम में और लोगों के साथ में सहयोग दें, आप उन्हें कॉपरेट करें और तभी आप अपने जीवन में थोड़ा बैलेंस्ड में आ पाएंगे। थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत तो है इस टाइम में और परफेक्ट टाइमिंग का इंतज़ार करना है। जैसे ये कार्ड बता रहा है आपको, माँ कह रही हैं परफेक्ट समय आएगा, तब तक आपको कॉपरेट करके और कॉम्प्रोमाइज़ करके चलना है। अगला कार्ड मैं देखूँ आपके लिए इस रीडिंग का। अगला कार्ड आपके लिए आया है जो बता रहा है कि आपको अगर रिलेशंस में प्रॉब्लम चल रही हैं, जैसे यहाँ पे कार्ड भी आया है, हो सकता है काफ़ी लोगों के लाइफ में रिलेशनशिप को लेके कुछ इश्यूज चल रहे हों, कोई प्रॉब्लम्स चल रही हों, तो आपके लिए गाइडेंस है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करके चलें। और यहाँ पे जो सेकंड गाइडेंस आई है ये कह रही है कि अपने रिश्तों की ओर ध्यान देने की ज़रूरत है और अपने जो फैसले हैं अपने जीवन साथी को लेके सोच समझ के फैसले आप लें। और जो रिलेशनशिप है आपके बेटर होने वाले हैं, स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं। और जो हेल्थ है उसमें भी आपको रिकवरी देखने को मिलेगी। अगर किसी को हार्ट रिलेटेड इश्यूज़ हैं तो माँ कह रही हैं सभी को दिल से क्षमा कर दें, रिलीज़ कर दें। किसी के प्रति नेगेटिविटी अपने हृदय में आप ना भरें, तो आप बिल्कुल शांत, आपका हार्ट जो है, जो इमोशन है वो रिलीज़ हो जाएंगे, तो आपका जो हार्ट है वो भी हेल्दी होना स्टार्ट हो जाएगा। अगली गाइडेंस मैं आपके लिए देखूँ इस रीडिंग में, माँ कह रही हैं थोड़ी सी कमी है यहाँ पे विश्वास की। आप विश्वास करें, फेथ नहीं है आपको, विश्वास नहीं है, खुद पे विश्वास नहीं है। अपने सपनों को पूरा करने के लिए माँ कह रही हैं खुद पे विश्वास करना सीखिए। आप जो मेहनत कर रहे हैं वो सही डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन आपके जो डाउट हैं वो आपके कार्य बिगाड़ सकती हैं। तो माँ कह रही हैं खुद पे विश्वास करना सीखिए। अपने जो सपने हैं उन्हें आप फॉलो कीजिए, उन्हें पूरा करने पर ध्यान दीजिए। बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं, अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं आपके लाइफ में, तो तैयार रहिए उनके लिए। अगली गाइडेंस अगला कार्ड में देखो, यहाँ पे माँ कह रही हैं आपके जो गोल्स हैं वो कंप्लीट, उन्हें आपको कंपीट करना पड़ेगा। अपने गोल्स के लिए लड़ना पड़ेगा। अपने गोल्स को पूरा करने के लिए जो जानकारी है, जो डिटेल्स है, उसे आप बखूबी रूप से जान लें। उसका अपने कार्य के बारे में जो डिटेल्स है, जितना आप बढ़ा सके अपना नॉलेज, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। और थोड़ा सा जो लड़ाई झगड़े हैं उनसे आपको दूर रहना है। लड़े नहीं, दूसरों के साथ में लड़ना है तो खुद से लड़िए। कंपटीशन भी करना है तो खुद से कीजिए और हर दिन पे कीजिए, डेली बेसिस पे खुद से कंपटीशन कीजिए। अगले गाइडेंस अगला कार्ड में देखूं जो कह रहा है बहुत सारा कार्य होने वाला है, बहुत सा वक्त एक साथ में आ सकता है। आपको दूसरों से मदद लेने की ज़रूरत है। मदद लेने में बिल्कुल भी हिचकिचाहट
हिचकिचाए नहीं, घबराना भी नहीं। हिचकिचाहट होती है जब भी हेल्प लेने के लिए काफ़ी लोगों के मन में हिचकिचाहट होती है। तो माँ कह रही हैं हिचकिचाहट नहीं रखनी है। स्ट्रेस हो सकता है आपको कार्य को लेके, तो इतना सारा बर्डन आएगा, एक साथ में इतना सारे कार्य करना पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है स्ट्रेस भी आएगा। तो माँ कह रही हैं दूसरों से मदद लें और आप फिर सब कुछ बढ़िया रहेगा, बैलेंस्ड में रहेगा। अगेन फायर का एलिमेंट आया है, यानी कि स्पीड पकड़ने वाला है कार्य। 3 फायर के कार्ड आ चुके हैं, ये स्पीड बताते हैं। ये कार्ड बता रहा है कि पीस और अबंडेंस आ रहा है, आपके घर परिवार में खुशहाली आने वाली है, खुशियाँ आने वाली है, संपन्नता आने वाली है, तैयार रहे। और कुछ प्रोजेक्ट्स जो काफ़ी टाइम से पेंडिंग है उन्हें आप कंप्लीट कर लीजिए, ये आलस आप त्याग दीजिए और मेहनत पे ध्यान दीजिए। तो ये है आपके लिए गाइडेंस, और अब मुझे लगता है इस रीडिंग को मुझे यहाँ पे समाप्त करना चाहिए। अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट करी, क्योंकि ये जनरल रीडिंग्स होती हैं, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे। अगर करती है आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमः शिवाय। चलिए, जिन्होंने भी सेकंड कार्ड यानी माँ भद्रकाली जी के कार्ड को सिलेक्ट किया है, माँ भद्रकाली जी के आशीर्वाद से हम आपकी इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। जय माँ भद्रकाली। तो चलिए आपके लिए कार्ड संशोधन करें। हे माँ भद्रकाली, हमें गाइड कीजिए, इन कार्ड के माध्यम से गाइडेंस दीजिए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। थैंक यू, परफेक्ट। तो चलिए पहला कार्ड आपके लिए इस रीडिंग का मैं देखूं क्या कह रही हैं माँ, क्या एडवाइस दे रही हैं। माँ कह रही हैं आपको आपके आसपास हो रही साजिशों से बचना है, इल्यूजन जो आपके आसपास है उसमें फंसने से बचना है। लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी कि आत्मविश्वास की कमी नज़र आ रही है आपके भीतर, और आप एक्शन लेने में कतरा रहे हैं, डर रहे हैं, ऐसा भी नज़र आ रहा है। यानी कि माँ कह रही हैं आपको देखना है अपने आसपास क्या चीज़ रियल हो रही है, क्या चीज़ फेक हो रही है। अपॉर्चुनिटी के रूप में कहीं कोई झांसा तो नहीं है, कोई इल्यूजन तो नहीं है जिसमें आपको फंसाया जा रहा है। तो इस चीज़ का ध्यान देना है और घबराना भी नहीं है एक्शन लेने में। देखिए, कई बुरी अब कुछ फॉल्स चीज़ें हैं, लेकिन कुछ सच्चाई भी है, कुछ सही चीज़ें भी आपके आसपास हैं। तो आपको चुनना है अपने लिए कौन सी गलत चीज़ है, कौन सी कहाँ झूठ है और कहाँ सच है, कौन सा इल्यूजन है और कौन सी रियल अपॉर्चुनिटी है। तो इस चीज़ को आपको देखना है, एक्शन लेने में घबराना नहीं है। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप गाइडेंस लीजिए, और जब आप गाइडेंस लेंगे, मार्गदर्शन लेंगे अपने दोस्तों किसी भी बड़े से, तो वो आपको सटीक गाइडेंस देंगे। उसके बाद आप जो भी फैसला लेंगे वो आपके लिए सही होगा। अगला कार्ड मैं आपके लिए देखूं क्या कह रही है माँ कह रही हैं समय दीजिए अपने चाहने वालों को, अपने परिवार वालों को। वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप भी उनकी केयर करें, आप भी उनको प्रेम दें। तो उन्हें समय दीजिए जो आपके आसपास हैं, और थोड़ी सी इस टाइम में सेंसिबल अप्रोच आपको रखनी है। सभी चैलेंजेस से आपको डील करनी है, वो भी एक अंडरस्टैंडिंग मैनर में। यानी कि चैलेंज आएंगे लेकिन सोच समझ के सभी कदम उठाने हैं, और घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है, और कदम उठाने से डरना भी नहीं है। तो चैलेंजेस को ईजिली पार करना है और थोड़ा सा सेंसिबल हो जाएं। अगला कार्ड में देखूं आपके लिए क्या कह रहे हैं ईश्वर, क्या कह रही हैं माँ कह रही हैं बहुत जल्द सक्सेसफुल टाइम आएगा, और कॉन्फिडेंटली जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपको ऑफर्ड हो रही हैं उन्हें आप एक्सेप्ट करें। और यहाँ पे एक कार्ड आया था कि कुछ फॉल्स अपॉर्चुनिटी हैं, तो उन्हें आपको पहचानना है। आप कैसे पहचानेंगे? आपके साथ हमेशा आप देखिए, आपकी अंतरात्मा आपको गाइड करते हुए नज़र आएगी। आप उसकी आवाज़ सुनिएगा। जब भी आप किसी डिसीजन में पड़ जाएं जहां पे आपको अहम फैसले लेने पड़ें, किसी दो में से चुनाव करना हो, तो अपनी अंतरात्मा से आप पूछिएगा, वो आपको गाइड करेगी। उसके माध्यम से आप एकदम एक्यूरेट, जो भी फैसला होगा वो एकदम एक्यूरेट चुनोगे। तो माँ की कृपा और ब्लेसिंग्स तो आपके साथ है ही। आप माँ का ध्यान करें, उसके बाद अपनी अंतरात्मा से आप पूछें तो आपको एक्यूरेट गाइडेंस मिलेगी, माँ कह रही हैं। अगला कार्ड मैं देखूं आपके लिए
अपॉर्चुनिटीज़ तो आ ही रही हैं, बहुत से लोगों की जो जॉब है वो भी सेटल्ड होते हुए नज़र आ रही है, लेकिन कब, जब आप मेहनत करोगे तब। आप अगर तैयार नहीं हैं और सिर्फ बैठे बैठे ही आप सोच रहे हैं कि हमारे सारे कार्य हो जाएंगे, तो ऐसा भी नहीं है, आपको मेहनत तो करनी ही होगी। और थोड़ा सा इनलाइटमेंट की तरफ भी ध्यान देने की ज़रूरत है। आप संसार में कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो एक अच्छी बात है, लेकिन अपने अध्यात्म में भी मेहनत कीजिए, क्योंकि जब आपका अध्यात्म स्ट्रांग होगा तभी आप संसार में अपना 100% दे पाएंगे। तो जीवन जीना है तो 100% अपना अध्यात्म में देना है और 100% अपने संसार में भी देना है, तभी आप कंप्लीट लाइफ जी पाएंगे। अगला कार्ड में देखूं आपके लिए क्या कह रही है माँ कह रही हैं थोड़ा सा लॉजिक की ज़रूरत है इस टाइम में, बहुत ज़्यादा आप इस समय लॉजिक का इस्तेमाल भी करना है, बहुत ज़्यादा दिल से भी नहीं सोचना है, थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल भी करना है, और थोड़े से अपने बिहेव में डिसिप्लिन आप लाएं, स्ट्रक्चर आप एक आकार दें, अपने कार्यों को एक स्वरूप देने का समय आ चुका है। डिसिप्लिन के साथ में कार्य करना है, एक स्वरूप दीजिए, डिसिप्लिन के साथ कार्य कीजिए, और ये समय है कि जिम्मेदारियां आप अपने हाथ में लें। तो माँ कह रही हैं तैयार रहें सभी, अगर आप चाहते हैं कि सक्सेस होए तो अपनी जिम्मेदारियों को आप समझिए। अगला कार्ड में देखूँ आपके लिए गिफ्ट्स ऑफ मनी, टाइम और एफर्ट, न्यू करियर अपॉर्चुनिटीज़, रिसीविंग अ लोन और पेइंग ऑफ डेब्ट्स। यानी कि माँ कह रही हैं बहुत सी नई करियर अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं, बहुत से फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट होने वाली है। 3 अर्थ के कार्ड आ चुके हैं जो आपकी फाइनेंशियल सक्सेस को दर्शा रहे हैं। नई करियर अपॉर्चुनिटीज़ आते हुए नज़र आ रही हैं, आप तैयार रहें, खुद को प्रिपेयर करके रखें, और जो भी लोन्स आपके थे, जो डेब्ट थे, वो सब कुछ क्लीन हो जाएगी, लोन्स वगैरह सब क्लियर अप होते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी कि ब्लेसिंग्स आपके साथ बनी हुई हैं माँ की, तो माँ से आप कनेक्ट हो जाइए और उनका स्मरण कीजिए, ध्यान कीजिए, सब कुछ नेगेटिविटी क्लीन हो जाएगी और आपका जीवन खुशहाली और खुशियों से भर जाएगा। तो ये है आपके लिए गाइडेंस, और अगर आपको ये रेजोनेट करी आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा, मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूंगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग होती हैं, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे। अगर करती है तो आप ज़रूर बताइएगा, और ये रीडिंग आपके लिए सिर्फ और सिर्फ गाइडेंस है, मोटिवेशन है, तो इसे आप एक गाइडेंस और मोटिवेशन की तरह लीजिए। इसे आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो चलिए अब मिलेंगे अगली वीडियो में, अभी मैं बात करता हूँ अगली रीडिंग की। तब तक के लिए धन्यवाद, नमः शिवाय। तो चलिए, जिन्होंने भी तीसरा कार्ड यानी माँ दुर्गा देवी जी का कार्ड सिलेक्ट किया है, तो माँ के आशीर्वाद से आपके लिए जो कार्ड है वो शफल करते हैं। हे माँ, हमें गाइड कीजिए, इन कार्ड के माध्यम से हमें गाइडेंस कीजिए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय माँ काली, जय माँ जगदम्बा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए, पहला कार्ड आपके लिए आया है सक्सेसफुल टाइम, कॉन्फिडेंटली एक्सेप्ट अपॉर्चुनिटीज़ यू आर ऑफर्ड। यानी कि परफेक्ट टाइम चल रहा है, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपको आ रही हैं, आपके जीवन में जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, जो भी आपको ऑफ़र की जा रही है, माँ कह रही हैं, उन्हें आप विश्वास के साथ में एक्सेप्ट कीजिए। वो एकदम परफेक्ट है और उसमें कोई भी डाउट रखने की ज़रूरत नहीं है। अगला कार्ड मैं देखूँ यहाँ पे आपके लिए जो कह रहा है, फाइनेंशियल इंक्रीमेंट और फाइनेंशियल ग्रोथ आपके लिए है, नई करियर अपॉर्चुनिटीज़ है, और जो कुछ भी अभी तक मनी प्रॉब्लम्स थी वो सब कुछ क्लीन अप होने वाली हैं। अगला कार्ड मैं देखूँ आपके लिए इस रीडिंग का, यहाँ पे आपके लिए आया है फेयर एंड जस्ट डिसीजन। यानी कि इस समय में आपको जो अपने फैसले हैं उसको समझ के लेने हैं, और जो सही है सही मायने में, यानी कि सच्चाई का साथ देना है और सच्चाई के साथ अपने फैसलों को लेना है। जस्टिस का कार्ड आया है, यानी कि जो कुछ भी फाइनेंशियल इश्यूज बने हुए हैं, जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, वो तो दूर होंगी ही, और फाइनेंशियल इंक्रीमेंट होगा, क्योंकि 2 अर्थ के कार्ड आपके लिए आए हैं। उसके बाद जस्टिस का कार्ड है जो कह रहा है कि अगर कुछ भी लीगल प्रॉब्लम्स बनी हुई हैं, कानून रिलेटेड, लॉ रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स बनी हुई हैं, उन सब में आपको जो सही फैसला है वो देखने को मिलेगा, यानी कि न्याय आपको मिलेगा अगर आप सही हैं तो। और माँ ये भी कह रही हैं कि सच्चाई के लिए स्टैंड आप लीजिए, जो आपका है उसके लिए आप बोलिए, उसके लिए आप स्टैंड लीजिए। अगला कार्ड मैं देखूँ आपके लिए इस रीडिंग का,
क्या कह रहे हैं ईश्वर? ईश्वर कह रही हैं, माँ कह रही हैं, इवेंट दैट अकर विद द ग्रेट स्पीड टेक टाइम टू केयरफुली रिव्यू योर ऑप्शन क्रिएटिव सॉल्यूशन। यानी कि आपके जो कार्य हैं एक स्पीड पकड़ने वाले हैं, ग्रोथ पकड़ने वाले हैं। थोड़ा सा आपको अपने विचारों को रिव्यू करने की ज़रूरत है। जो भी डिसीजन लोगे उसमें पहले सोचिए, फिर कदम उठाइए, और बिना सोचे समझे कोई भी फैसले नहीं लेने हैं। और क्रिएटिविटी के साथ अपने जो चैलेंजेस हैं उन्हें आप फेस कीजिए। जो सॉल्यूशन है, जो सॉल्यूशन आप कर रहे हो, जो भी सॉल्यूशन है वो क्रिएटिव वे में होना चाहिए। यानी कि जो कुछ भी आप कर रहे हो वो क्रिएटिविटी के साथ होना चाहिए। अगला कार्ड मैं देखूँ यहाँ आपके लिए, बीइंग टू प्रीवियस और टू कॉशियस विद द मनी। माँ कह रही हैं धन आ रहा है तो बहुत ज़्यादा धन से जुड़ना भी नहीं है, अपने अध्यात्म पे भी ध्यान देना है। यानी कि लालच बहुत ज़्यादा यहाँ पे हो सकता है कि इतना फाइनेंशियल जो ग्रोथ है वो होए, तो साथ में जो ग्रीड है वो भी आए, लालच भी आए, तो बहुत ज़्यादा चिंता भी आए, क्योंकि जब फाइनेंसेस बढ़ते हैं तो चिंता भी बढ़ती हैं, ये जाहिर सी बात है। तो माँ यही कह रही हैं कि अपनी चिंताओं को त्याग दीजिए, सब कुछ बढ़िया होगा। चिंता किस बात की, कोई भी डर नहीं रखना है मन में, घबराहट नहीं रखनी है, सब कुछ अच्छा होगा। और जिनके पास नहीं है उन्हें आप बांटिए तो आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। अगला कार्ड आया है द एंड ऑफ अ डिफिकल्ट सिचुएशन, एम्ब्रेस द चेंज एंड एक्सेप्ट थिंग्स टू गेट बेटर नाउ। यानी कि माँ कह रही हैं बहुत जल्दी ये जो मुसीबत भरी सिचुएशन है अगर आपके जीवन में चल रही है तो समाप्त होने वाली है। चेंजेस जो आ रहे हैं उनके लिए आप तैयार रहें, खुशी खुशी उनका स्वागत कीजिए। और आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आप चाह सकते हैं अपने जीवन से कि आपके जीवन में कुछ अच्छा होगा। यानी कि जिन लोगों ने उम्मीद खो दी है उनके लिए ये कार्ड कह रहा है कि आप उम्मीद रखिए, उम्मीद मत खोइए, बहुत जल्दी सब कुछ अच्छा होगा। और कुछ रिकवरी होते हुए नज़र आ रही है, हेल्थ रिकवरी होते हुए नज़र आ रही है। और काफ़ी लोग जो एडिक्टेड थे किसी भी चीज़ से तो उनकी भी रिकवरी होते हुए नज़र आ रही है। अगला कार्ड में देखो यहाँ पे आपके लिए जो कह रहा है, ये समय है अपने पंखों को फैलाने का, एक गहरी उड़ान भरने का। यानी कि गहरी और लंबी उड़ान आपको भरनी है अपने जीवन में, और अपनी क्षमताओं को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। आप अपने क्रिएटिविटी का इस्तेमाल कीजिए, आप अपनी खुली सोच का इस्तेमाल कीजिए, आप अपने जीवन में जरूर सफल होंगे। अगला कार्ड आपके लिए आया है चैरियट का, जो दर्शाता है सिर्फ ग्रोथ। यानी कि चैरियट कहता है कि आप अपने कार्य करते जाइए, ग्रोथ आपके जीवन में आपको मिलती जाएगी। बहुत से इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स, अवार्ड्स आपको मिलते हुए नजर आ रहे हैं। आपको चाहिए कि आप अपने विल पावर को स्ट्रॉन्ग कीजिए और अपने जीवन में एक सेल्फ डिसिप्लिन लाइए, नियम बनाइए, अपने जीवन में एक स्ट्रक्चर बनाइए, तभी आप कुछ कर पाएंगे। अगला कार्ड है आपके लिए जो कह रहा है कि पब्लिक रिकॉग्निशन होगी, यानी कि नेम फेम पॉपुलैरिटी के चांसेस भी हैं। तो जो लोग कार्य कर रहे हैं डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। जितने भी आर्टिस्ट हैं उनके लिए भी बहुत पॉजिटिव कार्ड आया है, यानी कि पॉपुलैरिटी, नेम फेम सब कुछ मिलेगा, आपको कार्य करने की ज़रूरत है। जो भी रुके हुए हैं, यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप स्टेप नहीं उठा रहे हैं, आपने अभी तक प्रयास नहीं किए हैं, तो प्रयास कीजिए और डेफिनेटली आपके कार्यों में आपकी सराहना होगी। जितने भी आर्टिस्ट हैं उनके लिए मैसेज था। अगला कार्ड मैं आपके लिए देखूं, ऑब्जेक्टिव डिसीजन मेकिंग। यानी कि हो सकता है कि आप ऑब्जेक्टिव डिसीजन लें, यानी कि अपने लिए कोई दो चीज़ें आपने संभाल के रखी हो या दो से ज़्यादा आप जो फैसले हैं, जो डिसीजन हैं उनमें कंफ्यूज्ड हो, तो माँ कह रही हैं क्लियर जो है उसे आप अपने जीवन में रखिए। यानी क्लियरिटी चाहिए आपको अपने जीवन में। सबसे पहले आप चाहते क्या हो इसके लिए आप क्लियर हो जाइए, स्पष्ट हो जाइए, फिर आप उसके ऊपर कार्य करना शुरू कीजिएगा। तो पहले आप खुद की एनर्जीज जो भी नेगेटिव है, जो कुछ भी आपको अब जिसकी ज़रूरत नहीं है उसको आप क्लियर करें। अपने घर स्पेस को भी आप क्लियर करें, जो चीज़ आपको नहीं चाहिए उन्हें आप क्लीन कीजिए। इससे आपकी जो एनर्जी है वो क्लीन अप होगी। और घर का क्लियरेंस बहुत ज़रूरी है क्योंकि वहाँ हम रहते हैं, तो इसलिए वहाँ पर भी क्लीनिंग करना है। और आप देखिए हर एक सिचुएशन में कुछ ना कुछ नॉलेज छुपा हुआ है, तो उसे आपको पहचानने की ज़रूरत है। तो ये है आपके लिए गाइडेंस, और अब मुझे लगता है इस रीडिंग को मुझे यहाँ पर समाप्त करना चाहिए। अगर आपको इसमें से कुछ भी रेजोनेट किया मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग होती हैं तो इसलिए हो सकता है आपको रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे। अगर करती है तो जरूर बताइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और वीडियो को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे जाके भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन आप जरूर देखिएगा। तो चलिए अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय, जय माँ अम्बे, जय जगदम्बा, हर हर महादेव।